Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class. So today our topic will be cognition and emotion. आज हम लोगों ने कोग्निशन और इमोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले कोग्निशन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। कोग्निशन इज टर्म रेफरिंग टू अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कम्प्रीहेंशन के एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जहनी तौर पे जिसपे हम क्या जो है अपनी नॉलेज को कैसे गेन करें, अपने अंदर तालीम या अपने अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे लें हम। दिस प्रोसेस इंक्लूड थिंकिंग या थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग, जजिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कोग्निशन हम ऐसे एक प्रोसेस जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी नॉलेज इंक्रीज करें। जैसे उसमें हमारी थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, हम किसी बात चीज़ के बारे में जानेंगे कैसे, उसको याद कैसे रखेंगे और उसको जज कैसे करेंगे और उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ कोग्निशन। अब कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसमें वेरियस कंपोनेंट्स से पहला है परसेप्शन। परसेप्शन क्या हो गया? Cognitive perception allows us to organize and understand the world through stimuli that we receive from our different senses like sight, hearing, taste, smell and touch. परसेप्शन हो गया किसी भी चीज़ को देख के उसे कुछ हासिल करना। जैसे हम किसी चीज़ को जब मान लो किसी खिलौने को कोई बच्चा देखता है या हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी एक परसेप्शन, हम उसकी एक ख्याली तस्वीर हमारे माइंड में बन जाएगी। फिर उसको हम किसी चीज़ के बारे में जब हम सुनेंगे या कोई भी सॉन्ग सुनेंगे या कोई चीज़ हम ऑडियो जो वीडियो एड से कुछ हम सुनेंगे या जब किसी चीज़ को हम टेस्ट करेंगे या किसी को हम अगर स्मेल करेंगे या किसी चीज़ को हम टच करेंगे उससे हमें परसेप्शन होगी, उससे हमें पता चल जाएगा ये टेस्ट में कड़वी है, मीठी है, ये सुनने में अच्छी है, बुरी है, ये चीज़ टच करने में हार्ड है, सॉफ्ट है। ये जितनी भी जो है सेंसेस हैं ये इससे हम परसेप्शन जो है अपनी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन होकर अटेंशन तक कोग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउज अस टू कंसंट्रेट। हाँ, अब हमने परसेप्शन से कोई चीज़ हमने देखी, उसका एक ख्याली तौर पे उसकी तस्वीर हमारे माइंड में बनी, उसके बाद हम उसको कंसंट्रेट करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे। फिर हो गया उसके बाद मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी इज द कोग्निटिव फंक्शन दैट अलाउज अस टू कोड स्टोर एंड रिकवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। की मेमोरी में हम अपने उस चीज़ को याद रखें कि हमने क्या अभी जो है परसेप्ट क्या किया, फिर उसमें उसके बारे में हम सोचेंगे, वर्क करेंगे, हमारा मेंटली जो है उस पर प्रोसेसिंग होगी। तो उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम रिकवर करेंगे या जो हमें भूलेगा हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि हाँ उसमें ये चीज़ हमने देखी थी। मान लो एक गाड़ी है, उसकी अगर एक बच्चा देखेगा उसके वो रिमोट वाली गाड़ी थी, उसमें 4 टायर थे, वो 4 घूम रहे थे, यानी उसके रिमोट में कितने बटन थे। बच्चे ने अगर ध्यान से देखा वो उसके बारे में सोच के एक ख्याली तस्वीर, एक अपना मेंटल सेटअप वो बना लेगा। फिर नेक्स्ट है थॉट। थॉट में वो कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल जो है कोग्निटिव प्रोसेस है। इट अलाउज अस टू इंटीग्रेट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव रिसीव्ड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड नॉलेज। कि इसमें हम थॉट में जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव की होगी सबको हम इंटीग्रेट करेंगे, उससे हमारी थिंकिंग डेवलप होगी। कि हम देखेंगे एक गाड़ी है, उसमें एक बच्चा सोचेगा उसमें उसका कलर ये था, उसमें उसकी फंक्शन ये थी, तो वो उसको क्लियर हो जाएगा, फिर उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज में वो क्या कह रहा है कि लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। लैंग्वेज से ही तो हम किसी चीज़ के बारे में सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लर्निंग। लर्निंग इज द कोग्निटिव प्रोसेस दैट वी यूज टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू आवर प्रेयर नॉलेज। कि लर्निंग से हम अगर कोई नई, उसके बाद अगर कोई बच्चा नई गाड़ी देखेगा तो उसमें वो जो उसने पहले गाड़ी देखी हुई उसमें उसको उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि वो नई चीज़ें लर्न कर देखेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये चीज़ें मेन है। अब है कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब बच्चों में कुछ अलग अलग स्टेजेस उसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट वो हमने देखनी है। सबसे पहले सेंसर मोटरी जो है ये है बर्थ से 2 साल तक, मतलब छोटे बच्चे से 2 साल तक की जो एज है ये सेंसर मोटर। इसमें है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड द मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें बच्चा जो है अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें देखता है उससे बच्चा सीखता है, बस इतना आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशन जो है ये 2 से 7 साल तक है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन। कि इसमें बच्चे के जो उसकी मेमोरी एक वो डेवलप होती है और उसके अंदर जो ख्याली तस्वीर बनती है, इमेजिनेशन, वो इमेजिन करना शुरू करता है। उसके बाद वो अंडरस्टैंड थिंग्स सिम्बॉलिकली, फिर वो चीज़ों को सिम्बॉलिकली भी समझना शुरू कर देता है। मतलब अगर उसको हम एक गाड़ी दिखाएंगे या उसको कुछ दिनों के बाद फिर गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे वो पहचान जाएगी ये तो गाड़ी। अगर उसको हम और कोई बर्ड दिखाएंगे, कोई एनिमल दिखाएंगे, फिर उसके बाद 2-4-10 दिन के बाद अगर किसी बुक पे वो उसकी कोई पिक्चर दिखेगा तो वो उसको पहचान लेगा। ये हो गया प्री ऑपरेशन स्टेज। उसके बाद है कंक्रीट। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या है कि ये 7 से 11 साल की, ये आपने सिर्फ याद रखनी है कि किस साल में
कितनी एज के क्राइटेरिया में कौन कौन सा स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पे ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स एज वेल एज फीलिंग ऑफ अदर देन देयर ऑन। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 साल से 11 साल का जो बच्चा है उसके अंदर क्या होता है कि फीलिंग, अपने लिए भी तो फीलिंग होती है, दूसरे के लिए भी उसके अंदर जो है फीलिंग्स आ जाती हैं, वो जो है इतना डेवलप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वाला फॉर्मल ऑपरेशन। ये है 11 साल से लेके आगे, मतलब जितना भी हो 11 से बढ़ के। ड्यूरिंग दिस चिल्ड्रन आर एबल टू यूज़ लॉजिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चा इसमें लॉजिक जो है वो समझता है और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो उसको अपने लेवल पे वो समझ सकता है, उसके डिसीजन ले सकता है। एंड व्यू द वर्ल्ड अराउंड देम एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। फिर वो उस प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करता है और अपने प्लान करके नेक्स्ट अपना जो भी अपना फ्यूचर है उसी हिसाब से प्लान करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इमोशंस। अब इमोशंस के जो वाटसन है उसने 3 मेन टाइप्स बताई। कौन कौन सी? एक है फियर, एक है एंगर, एक है लव। ये 3 टाइप्स वाटसन दी है, आपने याद रखना। अब इमोशन क्या चीज़ है कि बाकी तो ये कहानी जो काम की चीज़ है वो मैंने अंडरलाइन की हुई है। इमोशंस आर द बॉडी रिएक्शन टू एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट। इमोशन वो हो गए कि बंदे को एक्सटर्नली या इंटरनली कैसी उसको क्या जो है परसेप्शन मिली। अगर वो कोई अच्छी चीज़ देखेगा वो खुश होगा, अगर कोई डरावनी चीज़ देखेगा वो डर जाएगा, अगर कोई बुरी चीज़ सुनेगा उसको गुस्सा आएगा, अच्छी चीज़ सुनेगा उसका दिल खुश होगा। ये हो गया इमोशंस। इमोशंस जो है ये डिपेंड करते हैं उसके हालात पे, उसके इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग पे, बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को वहाँ से क्या कैसे जो है इनपुट्स मिल रही हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास पॉल एकमैन, वो कहते हैं कि देर आर 6 बेसिक इमोशंस। पॉल एकमैन कहते हैं कि 6 जो हैं वो इमोशंस, वो ये आपने याद रखने। पहले कौन सा हो गया? फियर, दूसरा एंगर, तीसरा सरप्राइज, चौथा हैप्पीनेस, पांचवा सैडनेस और डिस्गस्ट हो गया छठा। ये 6 मतलब बच्चे या कोई भी इंसान या बच्चे की हम बात करते हैं, उसको जब हम फियर वो डरेगा उसके इमोशन कुछ और होंगे, एंगर गुस्से में आएगा कुछ और, सरप्राइज हैरान होगा, हैप्पीनेस खुशी होगी उसको कुछ और जो है इमोशंस होंगे, सैडनेस जब वो परेशान या दुखी होगा तो उसको कुछ उसके इमोशंस कुछ और टाइप के होंगे। ठीक है, अब वैसे हमारे पास रॉबर्ट जो है प्लेटचिक ये कहते हैं कि ये जो इमोशंस है ये जो है ये इसको उसने कहा कि व्हील ऑफ इमोशंस। क्यों ऐसा कहा है कि दिस मॉडल डिमोन्स्ट्रेट हाउ डिफरेंट इमोशंस कैन बी कंबाइंड और मिक्स टुगेदर मच ऑफ सेम वे एज एन आर्टिस्ट मिक्सेस प्राइमरी कलर्स टू क्रिएट देयर अदर कलर्स। अब उसने कहा कि इमोशंस, व्हील ऑफ इमोशन, उसने इमोशंस के इसलिए बोला है कि इसमें कि जैसे एक बच्चा जो है या कोई भी एक इंडिविजुअल जो है मुख्तलिफ रंगों को मिला के एक नया रंग बनाता है, ऐसे इमोशंस कंबाइन होके एक नई जो है अपने अंदर से एक उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, टेक्निक, वो निकाल सकता है। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब जो है इमोशंस की भी कुछ टाइप्स हैं, हमें देखने आपको टॉपिक जो है लास्ट है। अब इसमें कुछ इमोशंस की 12-13 इसमें टाइप्स हैं। फ्लाइट हो गया, ये आपने याद रखने का, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से आता है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लें। इसमें मैं अभी आपको ये जूम करके टेबल जो है ये सामने करता हूँ, आप लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो हाँ, इसमें देखें आप, फ्लाइट फियर, रिपल्सन डिस्गस्ट, क्यूरियोसिटी वंडर, पंजेंसिटी एंगर, सेल्फ असर्शन पॉजिटिव और सेल्फ फीलिंग, सेल्फ एबेजमेंट सब्जेक्शन, पेरेंटल लव टेंडर इमोशन, ग्रीगेरियसनेस लॉनलीनेस, एक्विजिटिवनेस फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, कंस्ट्रक्टिवनेस फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस एंड फूड सीकिंग एपिटाइट। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन लस्ट, अपील डिस्ट्रेस लाफ्टर अम्यूजमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। सो थैंक्स अ लॉट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more update and more videos. So thanks a lot and continue your study because your exams to be held on September on tentatively date. So thanks a lot.